शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं बहुत ही यूनिक और डिलीशियस चिकन कोफ्ता की रेसिपी के साथ। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक और डिलीशियस चिकन कोफ्ता बनाने के लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है 1 किलो, जिसके हमने छोटे पीसेस करके इसको चॉपर में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। हरे मसाले में हमने लिया 5 से 6 हरी मिर्चें और 2 खाने के चम्मच अदरक है, जिसको हमने ग्रेट कर लिया, और 10 से 12 जवे लहसुन के, इसको हम चॉपर में ऐड कर लेंगे। तो जी एक मरतबा आप ये चिकन कोफ्ता घर में बना के खा के देखें, यकीन करें आपको बाज़ार से बने हुए चिकन कोफ्ते भी अच्छे नहीं लगेंगे। हरे मसाले ऐड करके हमने इसमें धनिया भी ऐड किया है और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। आज की हमारी बहुत ही डिलीशियस चिकन कोफ्ता की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है स्किप किए बगैर। तो जी स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें पिसा धनिया ऐड करेंगे। अभी हम इसमें स्पाइसेस कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसकी बहुत ही डिलीशियस ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो जी ये हमारे पास ज़ीरा है, ये हम 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, जिसको हमने मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक भून लिया। हमने इसमें 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड किया और 1 अंडा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड किया है। तो अगर आप इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं तो आपको इसमें बेसन ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्याज में भी ऑलरेडी पानी होता है। बेसन और अंडा ऐड करने से हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं, बाइंडिंग का काम करेंगे। तो जी यहाँ हमने हाथों को ग्रीस कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। आप भी बहुत ही डिलीशियस चिकन कोफ्ता की रेसिपी एक मरतबा घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह जब आप ये ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोफ्ता भूल जाएंगे। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से दबा के गोल करेंगे ताकि इनको फ्राई करते वक्त ये खुले ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको तैयार कर लिया है। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार करेंगे। तो साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपके पास चॉपर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, हम आपकी आसानी के लिए आपको एक टिप बताएंगे जिससे आप आसानी घर में भी चिकन का कीमा बना सकते हैं। तो जी बोनलेस चिकन लें और उसको अच्छी तरह से धो के फ्रीज़ कर लें। कद्दूकस तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। उसकी ब्रीक वाली साइड से फ्रीज़ हुआ बोनलेस चिकन जो है ग्रेट करें। ग्रेट करने के बाद आप उसकी जो बर्फ़ है मेल्ट होने दें। फिर आप उसको अच्छी तरह से दबा के पानी निकालें और उसमें अपने बाकी के स्पाइसेस वगैरह ऐड करके आप उसके कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। तो जी ये आसान सी टिप थी, हमने आपको बता दी। कोफ्तों को हमने तैयार कर लिया और अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है और अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए ताकि हम मज़ेदार से ग्रेवी तैयार करें तो ये अंदर तक जूसी हों। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाया। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। तो जी इनको फ्राई करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इनको फ्राई कर लिया और इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया। अब हम खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हमने वही लिया जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं और साथ ही हमने मीडियम 2 प्याज लिए थे जिनको काट के ग्राइंड कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। ब्लेंड किए हुए प्याज को हम इसमें ऐड करके इसकी भुनाई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो जी इससे पहले भी हमारे चैनल पर विदाउट चिकन आलू के कोफ्ते की रेसिपी भी मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है वो भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें आधा खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमने 2 टमाटर लिए थे, इनके हमने छिलके रिमूव करके इनको ग्रेट कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
अच्छी तरह से भुनाई करने से हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़े की बनेगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगा इंशाल्लाह हमारा चिकन कोफ्ता। तो जी यहाँ हमारे पास 2 इलायची हैं और 1 दालचीनी, वो इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर वगैरह की भुनाई करते हुए हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें कम ही स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले कोफ्तों में भी ऐड किए हैं। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद हम स्पाइसेस की भी भुनाई करेंगे। जिस स्पाइसेस की भुनाई करने के बाद हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। आधा कप से 2 खाने का चम्मच कम दही हमने लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। दही ऐड करने से हमारी ग्रेवी और भी मज़े की बन जाएगी। तो आपने भी जब ये रेसिपी ट्राई करनी है तो दही को स्किप नहीं करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ग्रेवी की अच्छी सी भुनाई की है और दानेदार से हमारी माशाल्लाह ग्रेवी तैयार हुई है। और माशाल्लाह यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। और साथ ही यहाँ हमने 2 से 3 हरी मिर्चें और ऐड की हैं इसमें खूबसूरती के लिए। हमने यहाँ पे हाफ़ कोफ्तों की रेसिपी दी है और हाफ़ को हम फ्रीज़ करेंगे ताकि हम बाद में भी उनको बना सकें। तो जी अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे अच्छे से। कवर लगाने के बाद हम इसको 2 से 3 अच्छे से बॉयल आने देंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो जी 2 से 3 अच्छे से बॉयल आ गए। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करके हम इनको एक मरतबा हल्के हाथों से हिला लेंगे। फिर हम कवर लगाकर इनको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही डिलीशियस चिकन कोफ्ता बन के रेडी है और ये अंदर से भी अच्छी तरह से जूसी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आएंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है और खाने में भी माशाल्लाह ये बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिलीशियस चिकन कोफ्ता बन के रेडी है। आज की हमारी चिकन कोफ्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और तमाम परेशानियों से महफूज रखे और अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।